हमारी समीक्षा का सवाल है कि अगर हम लोगों ने उनको समर्थन नहीं दिया होता तो जितनी उनकी मिट्टी अभी खराब हुई है उससे कहीं ज्यादा मिट्टी और खराब हो जाती अगर हम विरोध कर रहे होते तो। इसलिए मुझे स्वयं को लगता है सरकार के नुमाइंदे भी चाहते हैं कि कुछ समय उनको दिया जाए। तो 31 जुलाई का समय हमने उनको दिया है कि 31 जुलाई तक या तो वो आप सबका पैसा वापस कर दें, जहां भुगतान पटल बंद कर दिए गए हैं उनको रीओपन कर दिया जाए, और जो एजेंटों पर ये उत्पीड़न का सिलसिला चल रहा है इसको खत्म कर दिया जाए। तो 31 जुलाई तक सरकार अगर ऐसा कर देती है तो हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमें अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए सरकार से कुछ नहीं चाहिए, कोई टिकट नहीं चाहिए, कोई सम्मान नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, कोई धन नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई केवल और केवल एक ही मांग है कि वो देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान कर दें, और भुगतान भी उस कानून के दायरे से कर दें जो कानून उन्होंने खुद बनाया है, और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। इस काम को सरकार पूरा कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, हम पुनः उनका अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद देंगे, उनको सहयोग भी करेंगे। लेकिन सरकार ने अपना वायदा पूरा नहीं किया, इस कानून को ठीक से क्रियान्वित नहीं किया। तो 31 जुलाई को शहीद आजम उधम सिंह का शहादत दिवस होता है, उस दिन हम एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी दिल्ली में आयोजित करेंगे। उस कार्यक्रम के कारण ही मैंने यहाँ फतेहपुर में बाकी जगह होने वाले जो अनिश्चितकालीन आंदोलनों की रूपरेखा बन रही थी उसको थोड़ा स्थगित करवाया कि अभी स्थगित रखा जाए। पहले एक बार सरकार बन गई है, कल से शपथ ग्रहण शुरू हुआ है सांसदों का, और बजट सत्र चलेगा जुलाई में ही। थोड़ा सा उनका विचार देख लें, उनके कार्य प्रणाली देख लें। 31 जुलाई के बाद हमारे पास मैदान खुला होगा। हम पूरे देश में, अकेले फतेहपुर में ही क्यों, फिर तो पूरे देश में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार की खिलाफत करेंगे और मांग करेंगे पुरजोर तरीके से, जैसे पहले भी करते रहे हैं कि आप सबका भुगतान कीजिए, नहीं तो इसका नुकसान भोगने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन साथियों एक सच्चाई ये भी है, फतेहपुर में तो आपकी संख्या बहुत ज्यादा है। इतनी संख्या अगर देश के तमाम जिलों में जुट जाए तो ये एक दिन का काम है, पैसा सबका वापस होना। लेकिन दुखद पहलू ये है कि फतेहपुर के अलावा बाकी जनपदों में, बाकी जिलों में बहुत संख्या कम रहती है, और कम संख्या बल से कोई नहीं डरता है। अभी हम 2-3 आदमी अगर गए होते वहां डीएम साहब के पास तो एसडीएम साहब इतनी जल्दी नहीं आती, काफी देर धूप में इंतजार करवा देती, लेकिन उन तक आवाजें जा रही थी। आप लोग इतना तेज ऊंची आवाज में नारे लगा रहे थे, उन्हें पता चल रहा था कि भाई इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट वेट कराया होगा, आ गई वो अपनी सीट छोड़ के, लेकर के गई आपका ज्ञापन, और उन्होंने आश्वासन भी दिया। मैंने 3-4 बातें उनके सामने रखी कि एक तो भुगतान पटल रीओपन करवा दीजिए, जिन लोगों के आवेदन नहीं हुए उनके आवेदन करवाइए, जिनके आवेदन हो गए उनका भुगतान कराइए। आपके यहाँ भुगतान की प्रक्रिया अभी तक आरंभ ही नहीं हुई है। मैंने वो मामला भी रखा जो एक एजेंट साथी को एक निवेशक ने गोली मार दी है आपके ही जिले में। तो उन तीनों चीजों पर उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, हम इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाएंगे। डीएम साहब आज जो है कमिश्नर की मीटिंग में गए होंगे, वो है नहीं यहाँ, तो जैसे ही वो आएंगे डीएम साहब या डीएम साहिबा कौन है, लेडी जी ना, तो जैसे ही डीएम साहिबा वापस आएंगी वो तुरंत इस पर कार्रवाई आरंभ करेंगी। और उम्मीद भी यही है कि अब जल्दी कार्रवाई आपके यहाँ आरंभ हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश कर दिए हैं पूरे राज्य के लिए कि भाई जल्दी से जल्दी इनके भुगतान की प्रक्रिया आरंभ की जाए। क्योंकि इस बार थोड़ा कमजोर हुई है ना भारतीय जनता पार्टी, तो जब सरकार कमजोर होती है तो तानाशाही नहीं कर पाती, और जब ज्यादा मजबूत होती है तो पूरी तानाशाही चलती है सरकार की। पता रहता है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि यश करोति शोभनम करोति, वो जो भी करते हैं आपके भले के लिए करते हैं, अच्छा करते हैं। तो अगर आज भारतीय जनता पार्टी की ताकत कमजोर हुई है देश में, तो ये भी
आप लोगों के हित में है कि कम से कम अब वो आपकी बात को सुन लेंगे, और नहीं सुनेंगे तो आपकी ताकत इतनी होती जा रही है, इतनी होती जा रही है कि आप उनको पकड़ सकते हैं, गिरा सकते हैं। अब वो आप पर लाठी, डंडा, गोली ये नहीं चलवा पाएंगे, इतनी हिम्मत उनमें नहीं रही है। तो थोड़ा थोड़ा सा अपनी ताकत को बढ़ाइए। आप लोग बहुत कष्ट झेल रहे हैं, मुसीबत झेल रहे हैं, और ये कष्ट तो भगवानों को भी झेलने पड़े हैं देश में, नहीं झेलने पड़े? राम भगवान थे बेचारे, वन वन भटकते रहे। कृष्ण भगवान थे, वो बेचारे मथुरा ही छोड़ के भाग के जाना पड़ा, कितने कष्ट भोगने पड़े, कोई भी पकड़ लेता था, लड़ लेता था। बुद्ध को बीवी बच्चे ही छोड़ के भाग जाना पड़ा, बुद्ध की जमीन पर बैठे हुए लोग हो। महावीर के कपड़े छीन लिए लोगों ने। तो कष्ट जो विधाता ने लिख दिया है, वो कहते हैं ना वो कि उसमें जो है कोई फेरफार नहीं कर सकता। पत्ता भी बिना ईश्वर की मर्जी के हिलता नहीं है। तो हम और आप सब लोग जो ये दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, इसके पीछे भी विधाता की कोई निश्चित रूप से बड़ी योजना होगी, जो आज हमें नहीं दिख रही है सबको, लेकिन मुझे दिखती है कि वो योजना क्या है। मैं कहता हूं ना, ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लघुना ये आ जाता है कि सब लोगों का भुगतान कराएंगे। बात एक ही है, कैसे भी देख लो उसको, भुगतान हो गया आप सबका पहले, तो ठगमुक्त बेईमान रहित भारत बन जाना है। और पहले भुगतान नहीं हुआ, पहले कहीं ऐसा हालात बने, परमात्मा ने यही सोच रखा हो कि क्रांति करवानी है हिंदुस्तान में इन ठगी पीड़ितों से, पहले हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित बना देते हैं, तो वो तो क्रांति से ही बनेगा। तो अगर क्रांति परमात्मा ने लिख दी है हमारे देश के नसीब में, हमारे और आपके सबके नसीब में, तो 31 जुलाई के बाद उस क्रांति की तैयारी करेंगे, और पहले ठगों को और बेईमानों को हिंदुस्तान की शासन सत्ता